हम प्रैक्टिस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। यह है यूपी पुलिस की हिंदी की प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज आपका 16 नंबर का है। इससे पहले आपका 15 हो चुका है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इससे प्रत्येक दिन क्या होता है कि 30 प्रश्नों का ताबड़तोड़ विश्लेषण लिखा गया है। बहुत अच्छे तरीके से होता है, बस आप लोग को ज़रूरत है कि आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठें और चीज़ों को नोट करते चलें। तो ये लिखे है और एक लाइन टैग है आपका कि सफल होना है तो प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। देखिएगा 30-30 अगर प्रैक्टिस सेट 30-30 प्रश्नों का लगाते हैं तो प्रत्येक दिन अभी आपका पेपर 3-4 महीने नहीं होगा। जब तक नहीं होता तब तक आपके पास हिंदी का इतना प्रश्न हो जाएगा कि उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं। बताएंगे आप लोग कि उन्हें डाट डाट कहते हैं, स्वर कहते हैं, कि बी बोली कहते हैं, कि सी व्याकरण कहते हैं, डी आपका व्यंजन कहते हैं। तो बताएंगे जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं, और जिनका स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्याकरण क्या होता है? तो व्याकरण अगला बताएंगे आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है आपका दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है। बताएंगे जातिवाचक संज्ञा का है, कि द्रव्यवाचक संज्ञा का है, कि भाववाचक का है, कि समूहवाचक का। तो देखिएगा जो दूध है इसे मापा तौला जाता है। जहाँ मापा तौलने की बात आती है वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। तो दूध में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो आपका द्रव्यवाचक होगा। अगला देखेंगे मेरा कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। तो मेरा कुर्ता पैजामा में कितने मीटर लगेगा? 3.5 मीटर। अब यहाँ भले आपको 3 संख्यावाचक दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मापने की बात कर रहा है, इसीलिए ये आपका माप तौल वाला विशेषण लगेगा। तो माप तौल में संख्यावाचक आता है? नहीं। संख्यावाचक गिनने में आता है, संकेतवाचक नहीं, क्योंकि यह और वह ही केवल संकेतवाचक होता है। परिमाणवाचक होता है? नहीं, क्योंकि परिमाणवाचक तो हाँ सही है, क्योंकि परिमाणवाचक में मापने तौलने की बात की जाती है, अर्थात 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा में आपका परिमाणवाचक विशेषण होगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। बताएंगे हवा होगा, कि कोयल होगा, कि दारा है, कि शिक्षा है। तो बताएंगे पुल्लिंग कौन सा होगा? तो देखिएगा हवा क्या है? चलती है। कोयल बोलती है। शिक्षा दी जाती है। लेकिन जो दारा है ये भले इसका अर्थ आपका स्त्रीलिंग है, दारा मीन्स होता है पत्नी, लेकिन दारा शब्द जो है वो आपका पुल्लिंग होता है, इसलिए सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? भूतकाल होगा, कि वर्तमान काल है, कि भविष्य काल है, कि संभाव्य। तो तुम बैठो मैं अभी आया, मैं अभी आया, इसमें क्या है आपका? तो तुम पहले बैठ जाओ और मैं अभी आ रहा हूँ या आया, तो इसमें कौन सा काल हो जाएगा आपका? तो भूतकाल हो जाएगा। अगला देखना भूतकाल हो जाएगा। अगला है कि वो भी कौन सा भूतकाल? तो आपका संभाव्य हो जाएगा। अगला देखते हैं श्रृंगार शब्द का तत्सम है। श्रृंगार, 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 तो इसमें आपका तत्सम बताना है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी विकल्प। संगम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताएंगे आप लोग। संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग क्या प्राप्त होगा? सन होगा, कि सम होगा, कि सम होगा, कि सन होगा। तो संगम ऐसे लिखा जाता है, सम धन गम। तो आपका क्या हो गया? ये सम जो है आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं आगे का विलोम क्या होगा? तो विज्ञ होगा, कि यज्ञ होगा, कि सर्वज्ञ होगा, कि अनज्ञ होगा। तो कौन सा हो जाएगा? आगे का विलोम विज्ञ होगा। अतिथि का पर्यायवाची है। बताएंगे अमृत फल, उन्नयन, आगंतुक, आजन्म। तो अतिथि का पर्यायवाची हो जाएगा आगंतुक। अगला देखेंगे कोटि का अर्थ श्रेणी होता है। तो कोटि का दूसरा अर्थ क्या होगा? लगन होगा, समूह होगा, कि करोड़ होगा, कि बहुत। तो कोटि का दूसरा अर्थ हो जाएगा करोड़। अगला देखते हैं जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रमाणित, अप्रमेय, अपरिमित, अनप्रमाणित। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो अप्रमाणित, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो वो अप्रमाणित होता है। अगला देखेंगे शब्द धन अर्थ संध से कौन सा शब्द बना है? तो देखिएगा छोटा छोटा दोनों मिल गया, बन गया बड़ा, हो जाएगा शब्दार्थ। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पूछेगा शब्दार्थ में कौन सी संधि है? तो आपको लगाना है दीर्घ स्वर संधि। अगला देखना सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? संधि कहलाता है, समास कहलाता है, कि समास
विग्रह कहलाता है, समास विच्छेद कहलाता है, तो समास विग्रह कहलाता है। अगला देखेंगे, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। साधारण वाक्य है कि संयुक्त वाक्य कि मिश्र वाक्य को उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे तथापि आया है इसीलिए ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला देखते हैं कि संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि और कौन सी संधि? तो 2 विकल्प आपको भरना है। तो स्वर होता, अब ये बता भी दिया कि 3 भेद होते हैं, तो व्यंजन होता है और कौन सा? विसर्ग। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संख्या हो वह क्या होता है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या बेभाव समास। तो जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो वहाँ आपका द्विगु समास होता है। अगला देखते हैं, बादल घिर आए और बारिश होने लगी। रचना की दृष्टि से वाक्य बताना। तो पहले ये बताइएगा रचना की दृष्टि से कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? तो 3। कौन कौन सा? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो और शब्द आया है, जहाँ और शब्द आएगा वहाँ आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला देखते हैं, आंख लगना का अर्थ क्या होगा? आशंका होना, कि मृत्यु होना, कि नींद आना, कि प्रेम होना। तो आंख लगना का मतलब होता है नींद आना। अगला देखेंगे, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? गागर में सागर भरना, असंभव काम करना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, मूर्खतापूर्ण काम करना। डी है सरस दोहों का रचना करना। तो थोड़े शब्दों में बहुत अधिक कह देना ही गागर में सागर भरना है। अगला देखेंगे, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। बताएंगे 44, 33, 52, 48। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो 52 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द, ये जो बुढ़ापा है इसमें कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है कि भाववाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि समूहवाचक है? तो बुढ़ापा की जो आपकी संज्ञा हो जाएगी वो कौन सा हो जाएगा? भाववाचक, क्योंकि बुढ़ापा फील करते हैं। अगर हम कहते हैं हमारे हाथ पैर में दर्द हो रहा है तो अगला व्यक्ति हमसे कहता है भाई बुढ़ापा आ गया क्या करेंगे? तो मतलब बुढ़ापा दिखाई नहीं देता है, उसको फील किया जाता है। अगला देखेंगे, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है? परिमाणवाचक है कि विशेषण है कि संख्यावाचक विशेषण है कि सार्वनामिक विशेषण है कि गुणवाचक विशेषण है? तो बताएंगे, देखिए योग्य कोई नापने तोलने वाला नहीं है इसीलिए परिमाण नहीं है। योग्य को आप गिन नहीं सकते इसीलिए संख्यावाचक नहीं है। योग्य कोई सर्वनाम नहीं है इसीलिए सार्वनामिक नहीं है। और योग बचा आपका डी, ये गुणवाचक हो जाएगा। अगला देखते हैं, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। वाक्य में जो जल्दी से पद का कौन सा भेद है? योजक है कि क्रिया विशेषण है कि विशेषण है कि सर्वनाम? तो देखिएगा, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। अब ये जो लपक कर पहुंचा है ये आपका क्रिया है और जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वाक्य का काल पहचानिए। तो कहते हैं कि जहाँ ता है, ती है, ते है आदि शब्द आता है वहाँ क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सामान्य भूतकाल कहाँ होगा? कि जहाँ वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या आ, ई, ए आएंगे वहाँ आपका क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंगीठी का तत्सम क्या होगा? अग्निका, अग्निकाष्ठा, अग्निकिष्ठा, अग्निष्ठिकी। तो क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, आप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? जय के कि राम के कि मान के कि रण के? तो अप जोड़िए, अप जय, ये वाक्य गलत, शब्द गलत हो जाएगा। अप राम ये भी गलत हो जाएगा। अप रण ये भी हो जाएगा गलत। लेकिन अप मान सी ऑप्शन में आप अब उपसर्ग लगा सकते हैं। अगला देखेंगे, अल्पज्ञ का विलोम शब्द बताइए। सर्वज्ञ होगा कि अभिज्ञ होगा कि अवज्ञ होगा कि कृतज्ञ होगा? तो बताएंगे जो अल्पज्ञ है इसका विलोम क्या होगा? तो अल्पज्ञ का हो जाएगा कम जानने वाला। तो सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाला। अगला देखते हैं, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अन्यथा होगा, अतएव होगा कि अस्तु होगा कि परिणामतः होगा? तो अतः मतलब परिमाणतः। अगला देखेंगे, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। संख्या, गोद, पृथ्वी, नाटक का एक भाग। तो पृथ्वी नहीं है क्योंकि अंक का मतलब संख्या भी होता है। कहते हैं 1 अंक 2 अंक की संख्या बताओ। गोद अंक माने गोद भी होता है। नाटक के एक भाग को भी अंक कहते हैं लेकिन पृथ्वी नहीं कहते। अगला देखते हैं,
ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का कि और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कितना क्वेश्चन कर पाए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। तो आक्रमण होगा कि आक्रामक होगा कि आक्रांत होगा कि आपका आत्मघाती होगा। तो जिस पर आक्रमण किया जाए उसे क्या कहते हैं? आक्रामक कहते हैं। तो मिलते हैं अगले 30 बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।